हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आपको हमारे चैनल पर डिफरेंट रियल हॉरर स्टोरीज़ सुनने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या अगर आप भी अपनी कोई स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं थांबा पालमपुर का रहने वाला हूँ और मैंने रेंट पर एक रूम गोपालपुर में ले रखा है। तो जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो 13 मई 2018 की है। मैं पालमपुर के सरोवर होटल में जॉब करता था। तो एक रात होटल में शादी थी और मेरी वहाँ ड्यूटी लगी हुई थी। मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और भी थे जो मेरे साथ ही ड्यूटी दे रहे थे। शादी का प्रोग्राम ख़त्म करके हमने अपनी क्लोजिंग की। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और लगभग रात के 1:30 बजे हमने छुट्टी कर ली। हम में से किसी के पास वहाँ से जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं थी। तो हमने सोचा कि रात को 3 बजे जो बस आती है उसमें चले जाएंगे। लेकिन तब तक हमारे पास काफ़ी समय था, इसलिए हम चारों ने रात को गुगर के गवर्नमेंट स्कूल के बाहर रुकने का सोचा और होटल से लाई हुई विस्की और मटन खोलकर पीपल के पेड़ के नीचे ही पार्टी करने बैठ गए। और जैसे ही हमने अपने ग्लास में विस्की डाली तो वहाँ पास का हैंडपंप स्टार्ट हो गया। हमें लगा शायद कोई हमारे साथ मस्ती कर रहा होगा, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उस वक्त रात के तकरीबन 2 बज रहे होंगे और इतनी लेट हमारे साथ कौन मस्ती करेगा। हम यह सब सोच ही रहे थे कि एकदम से एक हल्की सी मोहक सी खुशबू आई और हम सभी को ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास आकर बैठा हो और ग्लास भी खुद ब खुद 4 से 5 हो गए। मैंने सोचा कि शायद वो ग्लास गलती से हमने ही वहाँ रख दिया होगा, तो मैंने वो ग्लास फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मैंने वो ग्लास फेंका वो पीपल का पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा और ऐसा लग रहा था कि यह पेड़ हम पर ही आकर गिर जाएगा। हम वहाँ से अपना सारा सामान उठाकर भाग ही रहे थे कि हमें एक आवाज़ आई, ये दोनों चीज कहाँ ले चला? इन्हें मुझे ही देता जा। इतना सुनने के बाद हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और हमने वो सारा सामान वहीं छोड़ा और हम भागकर वापस होटल के ड्राइवर रूम में घुस गए और वहीं सो गए। सुबह जब मैं उठा तो मेरी बुखार से बुरी हालत हो रखी थी। तो होटल वालों ने मुझे घर भेज दिया। घर जाते वक्त रास्ते में एक बाबा की कुटिया पड़ती है जो शमशान घाट के सामने है। तो जैसे ही बाबा ने मुझे देखा उन्होंने मुझे अपनी तरफ इशारा कर बुलाया और मेरी तरफ देखते हुए बोले कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू रात को सारा सामान वहीं छोड़ आया, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता था। फिर उन्होंने मुझे कुछ विभूति दी और बोले इस सुपारी को कभी गुम मत करना। और फिर घर आते आते मेरा बुखार भी एकदम ठीक हो गया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कोई वहाँ जाए तो कभी भी उस पीपल के पेड़ के नीचे कुछ ऐसा ना करे, वरना उनकी जान भी जा सकती है। मैं आपको आज 2 बातें बताना चाहूँगा जो शायद आपको इतनी डरावनी ना लगे, पर मेरे लिए वो काफ़ी अजीबोगरीब थी। तो ये बात तब की है जब हमारे घर गृह प्रवेश की पूजा हो रही थी। हमारी जॉइंट फैमिली है, चाचा चाची नीचे वाले फ्लोर पर और हम ऊपर वाले फ्लोर पर रहते थे। तो पंडित सारे घर में घूमकर धार्मिक क्रिया कर रहे थे। तो वो एक बेडरूम में गए और उन्हें वहाँ कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तो उन्होंने मेरी चाची को बुलाया कि इस कमरे के पीछे एक नीम का पेड़ है
और उन्हें वो श्रापित लग रहा है। एक और बार की बात है, जब मेरी समर हॉलिडेज चल रही थी। मेरे दोस्त रात में आकर मेरे साथ पूरी रात पढ़ते थे। तो हमारे एग्ज़ाम्स को बस 3 दिन बचे थे और लगभग मेरे 10 दोस्त वहाँ पढ़ने आते थे। उनमें से 7 तो 9 बजे ही आ जाते, पर बाकी के 3 आते आते 10:30 बजा देते थे। तो उनमें से मेरे एक दोस्त ने उस वक्त नया नया 13 मेगापिक्सल के कैमरे का एक सेलफोन लिया था और उसमें उसने तिरुपति बालाजी भगवान की कीचेन लगा रखी थी और ज़्यादातर वो अपनी कीचेन की फ़ोटोज़ ही खींचता रहता था। तो ऐसे ही उसने अपनी कीचेन को तुलसी के पौधे के पास रखा और फ़ोटोज़ खींचनी शुरू कर दी। सभी फ़ोटोज़ सही थी सिवाय एक के, और यह पौधा हमारे ही फ्लोर की बालकनी में लगा हुआ था। उसने सेटिंग नहीं छेड़ी थी, पर फिर भी वो फ़ोटो बिल्कुल अजीब थी, क्योंकि उस फोटो में पूरा अंधेरा था और सिर्फ भगवान की कीचेन की आंखें दिख रही थी। हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और तब तक हमारे बाकी के बचे 3 दोस्त भी वहाँ आ गए थे और आते ही वो छत पर चले गए स्मोक करने के लिए। उनमें से 2 दोस्त 5 मिनट के लिए नीचे गए। जैसे ही वो दोनों दोबारा ऊपर गए तो उनमें से जो तीसरा दोस्त वहाँ था वो एक ही जगह पर खड़ा था और अंधेरे में लगातार एक ही तरफ देखता जा रहा था। उन्होंने फिर उसके ऊपर चिल्लाया और उसे ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे, लेकिन होश में आने के बाद उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो वहाँ क्यों देख रहा था। फिर वो तीनों नीचे भागते हुए आए और मुझे बिना कुछ बताए वहाँ से भाग गए। फिर लगभग रात के 2 बजे सभी को नींद आने लगी थी, तो मैं और मेरे 3 दोस्त अंदर रूम में सोने के लिए चले गए और 2 दोस्त बाहर बालकनी में सो गए और बाकी के बचे 2 दोस्त तब भी पढ़ ही रहे थे। सब एकदम से ही सो गए, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद जो दोस्त बालकनी में सो रहे थे उनकी आंख अचानक से खुल गई और दोनों ही बड़ी तेजी से चिल्लाए। दोनों ही उस वक्त पसीने में तर हो गए थे। जब उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ था तो दोनों ने एक ही चीज़ बोली कि एक काला साया उनके पास आया था और एक कोने में बैठकर उन्हें देख रहा था। और जैसे ही उनकी आंख लगी वो काला साया उनके ऊपर कूद गया और उनका गला दबाने लगा, जिससे उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। हैरानी की बात तो ये थी कि दोनों ने ही एक ही चीज़ बताई। इसके साथ साथ घर के बाहर से बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे थे। जब यह सब हो रहा था तो एक दोस्त दोबारा से एक अंधेरे कोने की तरफ देखने लग गया और इन दोनों की हालत का उसे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उसे दोबारा से चिल्लाकर होश में लाया गया और उसके बाद हम सभी अंदर रूम में जाकर पड़ गए। मुझे नहीं पता कि उस रात आखिर हुआ क्या था, पर वो रात आखिरी रात थी जब मेरे वो 10 दोस्त मेरे घर ग्रुप स्टडी के लिए आए थे।